आज की ये वीडियो आप सभी के Q&A पर होने वाली है। आप में से बहुत से लोगों ने कुछ गंभीर प्रश्न किए हैं, तो इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है अभिजीत जी का। इनके 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें से पहला है कि क्या केमिकल रिएक्शन को सूक्ष्म प्राणों के आधार पर एक्सप्लेन किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। केमिकल रिएक्शन ही क्यों हो, अलग अलग पार्टिकल्स हो गए, मॉलिक्यूल आयन एटम हो गए, घर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, कुछ भी सूक्ष्म प्राणों के आधार पर व्याख्या किया जा सकता है। वास्तविकता में शुद्ध व्याख्या पूरी तरह सूक्ष्मता में जाकर सूक्ष्म प्राणों के ही आधार पर संभव है, अन्यथा पूरी तरह इन पदार्थों को नहीं समझा जा सकता। तो बिल्कुल केमिकल रिएक्शन को सूक्ष्म प्राणों के आधार पर समझा जाएगा। इसी तरह आपका दूसरा प्रश्न है उदान प्राण का अंतरिक्ष तत्व में क्या काम है? देखिए, ये जो सूक्ष्म उदान प्राण होता है ये ऊर्ध्व गति करता है, ग्रेविटी आदि को न्यूट्रल कर देता है। जैसे कहीं पर यजन प्रक्रिया हो रही हो तो वहां पर कोई पदार्थ जब ऊर्ध्व गति करता है, वो ऊर्ध्व किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी प्राण के अपोजिट गति करता हो, नहीं, पांचों प्राणों की अपनी अलग अलग स्वतंत्र गतियां हैं। उदान किसी प्राण के अपोजिट गति नहीं करता। जैसे अपान होता है ना, वो दूर कर देता किसी चीज को, प्रतिकर्षित कर देता है, ये अपान का काम हो गया। और जो पहला सूक्ष्म प्राथमिक प्राण है वो किसी चीज को आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो एक अट्रैक्ट करता है, एक रिपल्सिव करता है, एक जोड़ के रखता है, एक समान रूप से कंट्रोल करता है, और एक उदान है जो ऊर्ध्व गति करता है, किसी बल के विरुद्ध नहीं है वो। ऐसा मेरा मानना है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर मैं उठ के खड़ा हो गया तो जो बल काम कर रहा है वही है उदान। तो ऊर्ध्व गति होनी चाहिए, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे इधर हो, चाहे उधर हो, कहीं पर भी हो। अगर कोई छिपकली किसी छत में चिपकी हुई है तो छत से नीचे देख रही है, उसके लिए पृथ्वी ऊपर हो गई, वो छत हो गया, नीचे जो देख रही है वो उदान है। तो इसका कोई विशेष डायरेक्शन नहीं होता। स्वतंत्र रूप से अगर दो पदार्थों को एक करना होता है तो वहाँ पर प्राथमिक प्राण काम आता है, अलग करना होता है तो अपान, विभाजित करके पकड़े रहने वाला व्यान, समान रूप से सब में गति करके कंट्रोल करने वाला समान, और ऊर्ध्व गति करने वाला उदान है। ग्रेविटी आदि के विरुद्ध हो सकती है गति, लेकिन किसी प्राण के विरुद्ध नहीं होती उदान की गति। तो थोड़ा इस प्रकार आप सभी समझ लीजिए, क्योंकि पांचों प्राण एक ही हैं। ऐसा नहीं कि अपान प्रतिकर्षित करता है तो ये अपान के विरुद्ध नहीं, वो स्वतंत्र रूप से सृष्टि में काम कर रहा है। अपान से उसकी तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि सारे प्राण एक ही हैं, बस अलग अलग प्रकार की गति है। इसी तरह आपका अगला जो प्रश्न है, अपने शरीर में प्राणपान को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? अपने शरीर में सूक्ष्म प्राणपान आदि को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम शब्द है। प्राणायाम का जो वास्तविक स्वरूप है, यथार्थ सूक्ष्म ये प्राण होते क्या है, कैसे काम करते हैं, इनके क्रिया विज्ञान को पूरी तरह ठीक ठीक जानकर योगी सूक्ष्म प्राणों को नियंत्रित कर सकता है। जरूरी नहीं कि हम प्राणायाम करते हुए प्राणों को नियंत्रित कर ले जाएं, नहीं, प्राणों को नियंत्रित करने के लिए उसके साइंस को जानना पड़ता है, सृष्टि में उसके कार्यविधि को जानना पड़ता है। जैसे आप श्वास ले रहे हो, वही प्रक्रिया पूरे सृष्टि में हो रही है, तो सृष्टि में देखकर अनुभव करो, शरीर में अनुभव करो, इनके मिलने से क्या होता है, इन सब का विस्तृत साइंस जानकर प्राणपान आदि को कंट्रोल किया जा सकता है। और प्राणों को कंट्रोल करके इंद्र आदि, विद्युत आदि पर भी कंट्रोल करना संभव है। वरुण तत्व पर, अलग अलग सूक्ष्म पदार्थों पर भी कंट्रोल कर लेता है योगी। तो यही एक माध्यम है। सृष्टि को आप बहुत अच्छे से जानने का प्रयास कीजिए। इसके अतिरिक्त कोई शॉर्टकट नहीं है, जैसे किसी को लगता हो कि दूसरा भी माध्यम होगा। सबसे बेहतर और सबसे अच्छा माध्यम यही है, पहले सृष्टि को जानो। आप कंट्रोल करना ना करना अलग बात हो गई, सृष्टि को बहुत अच्छे से जानकर सूक्ष्म प्राणों को कंट्रोल कर सकते हैं हम। इसी तरह अगला प्रश्न है रूपेश आचार्य जी का। पहले डिस्टेंस 100 हाथ, 20 अंगुली, 4 धनुष ऐसा क्यों नापते थे? ये तो यूनिवर्सल नहीं है। जैसे मैं कह दूं कि मेरा धनुष 5 हाथ का है, श्री राम का धनुष साढ़े 5 हाथ का था, यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस इतने धनुष है, 20 अंगुल है, 40 अंगुल है। तो ये कह रहे हैं कि ये तो यूनिवर्सल नहीं है, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है। अगर 24 अंगुल का एक हाथ लेंगे तो हर व्यक्ति की डिस्टेंस अलग अलग होगी। इसका एक ही जवाब है, प्राचीन काल में सनातन धर्म का व्यापार नहीं होता था, पदार्थों का तो होता था, लेकिन पृथ्वी आदि का कोई भी व्यापार नहीं होता था। हर व्यक्ति स्वतंत्र था, हर व्यक्ति राजा था, सबका अपना निर्णय होता था।
इसीलिए कोई विशेष, हाँ हालांकि योजन आदि, योजन में भी बदलाव होता है जगह जगह, लेकिन जो सूर्य आदि तक की दूरियां थी वो जरूर यूनिवर्सल थी। बाकी सामाजिक दूरियां, सामाजिक चीजें वैसे समझ कर, जैसे जमीन आदि भी खेती आदि करना होता था ना, समझ कर लोग कर लिया करते थे, वाद विवाद आदि होता ही नहीं था। तो इसका सबसे अच्छा जवाब यही हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को धनुष चलाना है, क्या पता सतयुग में किसी की आयु बहुत ज्यादा रही हो, किसी की हाइट बहुत ज्यादा रही हो सकता है उतनी वजन गदा हम ना चला पाए, उतना वजन चक्र, सुदर्शन चक्र या कोई भी चक्र, इंद्र चक्र, दंड चक्र हम लोग ना उठा पाए। इसीलिए धनुष आपके हाथ से 3.5 हाथ से 5.5 हाथ तक होना ही चाहिए। अगर आप सभी इतने बड़े हो तो वो धनुष उतना ही रहेगा, आपके हाइट के हिसाब से उतने ही हाथ आपके हाथ से। तो इससे बहुत सुविधा हो जाती है और सुख समृद्धि था, कोई वाद विवाद नहीं था। इसका यही जवाब है। इसी तरह अगला प्रश्न है पुष्पेंद्र जी का, संपाति, जटायु आदि इतने बड़े वैज्ञानिक थे तो रावण से हार कैसे गए? अब जैसे मैं अनुसंधान कर रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी मार के चला जाए, संभव तो नहीं है या लोगों को जानकारी ही नहीं होगी मैं कहाँ हूँ, लेकिन फिर भी मान लो यहाँ कोई है भी मेरे सामने शत्रु, तो मार के जा सकता है क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ। ऐसे थे रावण आदि, दिन रात वो दिव्यास्त्र आदि प्राप्त करने में लगे रहते थे, एक्सपेरिमेंटल अनुसंधान ज़्यादा करते थे, व्यावसायिक दृष्टि रखते थे, थोड़ा दुष्ट स्वभाव के थे, असुर तो थे ही। और जो महाराज राजर्षि, संपाति, जटायु आदि थे, महाराज दशरथ, श्री राम, ये लोग यौगिक लोग थे, ध्यान आदि करते थे, सैद्धांतिक भी थे, प्रायोगिक भी थे और जीवन मुक्त लोग थे, सब योगी थे, ऋषि मुनि थे। तो इनसे तकनीकों आदि से ज़्यादा मतलब नहीं था। श्री राम के पास, कृष्ण के पास, अर्जुन के पास, इन लोगों के पास जो तकनीकें भी बाद में आई ना, तो मजबूर होकर इन्होंने बनाया, अन्यथा तकनीकों, दिव्यास्त्र आदि की उतनी वेपन्स की जरूरत नहीं थी कभी। इन्हीं दुष्टों के आतंक को खत्म करने के लिए वो मजबूरी में वो शस्त्र उठाया उन्होंने, इसीलिए वो लोग बीच में हारते भी थे। मध्यकालीन क्षत्रियों को देख लो, यही कारण है कि जगह जगह हम लोग हारे या पीछे हट गए और इतिहासकारों ने उसी युद्ध को हाईलाइट भी कर दिया। ऐसा इसीलिए हुआ, हम हारे क्योंकि हम सुख शांति के स्वभाव वाले थे, अपने पूर्वज लोग। वाद विवाद इन सब में रुचि नहीं थी, लुटेरे अधर्मी आदि को नष्ट करने के लिए ही दिव्यास्त्र आदि चलाए गए, अन्यथा वो लोग बनाते ही नहीं कभी। इसी तरह अगला प्रश्न है अशोक सेन जी का। इनका कहना है कि सभी लोग कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो। आखिर मोक्ष में जीव के साथ क्या होता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, वास्तविकता में उसका अनुभव ही क्या है? मोक्ष में जीव ईश्वर में स्थित रहता है, पूरी सृष्टि में आनंद को भोगता रहता है। वो अलग बात है कि अनुसंधान का विषय है, वहाँ पर अनुभव करके उस स्तर पर जाकर समाधि में ही ये सब अनुभव किया जा सकता है। पूरी तरह जवाब देके आपको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, मोक्ष में जीव ज्ञान ग्रहण करता है, सृष्टि का ज्ञान, सब कुछ जान लेता है, मुक्त ही रहता है, उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। इस प्रकार का जवाब दिया जा सकता है और कई वीडियो में दे भी चुका हूँ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है ललित जी का। इनका कहना है कि बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा लोग जो भगवान नाम का जप करने के लिए कहते हैं, क्या वो गलत हैं? इस पर भी काफ़ी लोगों ने कुछ कमेंट किए हैं कि अगर ये मंत्रों आदि का जप गलत है तो ईश्वर कैसे मिलेगा? देखिए, ये सब अनुसंधान का विषय है और मेरे नहीं, ये आपके अनुसंधान का विषय है। मेरा जो था सामर्थ्य मैंने बता दिया अपना अनुसंधान करके। मनुस्मृति के उन श्लोकों का भी मैंने उदाहरण दिया कि जहाँ पर ओम आदि का जप का विधान चाहे भगवत गीता में हो, मनुस्मृति में हो, रामायण महाभारत में, वहाँ पर उसके आगे प्राणायाम का विधान कर रहे हैं। जिसका मन आदि भटक रहा हो तो प्राणायाम के समय उन मंत्रों को मन में उच्चारण करो। बाकी योगी लोग उसका भी उच्चारण नहीं करते थे। मैं भी वही कह रहा हूँ, बस आप लोग उसे समझ नहीं पा रहे हो। जब तो करना है, लेकिन वैदिक मंत्रों का अर्थ के साथ सृष्टि को जान लेना है, तात्विक बोध हो जाए। चलो सृष्टि का बोध ना हो तो भी आध्यात्मिक अर्थों के द्वारा तो जान सकते हो, आदि भौतिक अर्थों के द्वारा पूरा उसका मतलब, वो तत्व आपको मालूम पड़ जाए। या फिर अगर वो वैदिक मंत्र भी नहीं है तो ध्यान करके सृष्टि को जान लो, ये भी जप ही है। मन में कभी जप करो किसी मंत्र का, कोई सुन थोड़ी पाएगा उसे। तो जिस सृष्टि को जान रहे हो, मनन चिंतन कर रहे हो, आखिर शब्द छंद तो वहाँ भी है ना जो मनन कर रहे हो, तरंगे उठ रही हैं, ये भी जप ही है। तो मैंने यही बताने का प्रयास किया था कि जो शुद्ध वाला जप है, शुद्ध रूप से, वो यही है। वेदों से वेदों को समझ लेना,
अथवा सृष्टि को पूरी तरह जान लेना समाधि में, अन्यथा व्यर्थ है। तो ये मेरे नहीं, आप सभी के अनुसंधान का विषय है। मुझे जो लगा मैंने बता दिया। जरूरी नहीं हर व्यक्ति मुझसे सहमत ही हो, वो आपका विषय है, जो समझ में आए। एक मत मैंने बताने का प्रयास किया। तो यही है आप सभी का प्रश्न। आज मैंने कुछ कम प्रश्नों को लिया है, बाकी आगे की वीडियो जिस पर भी आएगी सूचना मिल जाएगी आप सभी को। यही थी आज की जानकारी। और भी क्वेश्चन हो तो पूछते रहिए। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।